हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं विषाणु से होने वाले रोग, यानी वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, उन्हें हम एक ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने जीवाणु से होने वाले रोग, कवक, प्रोटोजोआ और आनुवांशिक रोगों को हमने एक ट्रिक के माध्यम से देखा था। उसकी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विषाणु से होने वाले रोगों को याद करने की ट्रिक क्या है। तो देखिए, विषाणु से होने वाले रोगों को याद करने की ट्रिक है रेखा हमें छोड़ गई है एसीपी। क्या है? रेखा हमें छोड़ गई है एसीपी। रेखा में हम रे से याद करेंगे रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पिस, मे से मेनिनजाइटिस, छो से छोटी माता, डा से डेंगू और गा से गलसो जिसे गलसुआ भी कहा जाता है, ई से इन्फ्लुएंजा, है से हिपेटाइटिस, एसीपी में ए से एड्स, सी से चेचक और पी से पोलियो। ठीक है, चलिए अब एक एक करके जितने भी हमने यहाँ पर ये रोग देखे इन सबको हम एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं, ताकि अगर इससे कभी हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो छूटे ना। तो सबसे पहले है रेबीज। रेबीज में प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो वो होती है तंत्रिका तंत्र। जिसे रेबीज हो जाता है उसकी तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होती है। रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके शुरुआती लक्षण कौन कौन से होते हैं? जैसे बुखार होना, थकान, सिर दर्द, ये सारे इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। ठीक है, और बाद में क्या होता है, जैसे ये रेबीज का जो स्टेज बढ़ता है तब क्या होता है? चिंता, बेचैनी, अत्यधिक लार, पानी का डर, मांसपेशियों में ऐंठन, लकवा, दौरे, कोमा या फिर मृत्यु, ये सारे इसके लक्षण होते हैं बाद में। मतलब कि जो रेबीज होता है वो जब बहुत खतरनाक हो जाता है तो इससे मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, इसमें वायरस कौन सा जिम्मेदार होता है ये देख लेते हैं। तो इसमें होता है न्यूरोट्रॉपिक वायरस। कौन सा होता है? न्यूरोट्रॉपिक वायरस। ठीक है, रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब है इसमें पानी से डर लगता है। ठीक है, पानी के आसपास जाने से या पानी से डर लगता है। इसे जल भीत या जल कांटा भी कहा जाता है, इसीलिए इसे जल भीत या जल कांटा भी कहा जाता है। यह संक्रमित जानवरों के काटने या खरोचने से होता है। जैसे कुत्ते होते हैं, उनके वो संक्रमित होते हैं जब रेबीज से, तो उनके काटने या खरोचने से ये जो बीमारी है रेबीज ये होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा खसरा। खसरा में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो इसमें त्वचा प्रभावित होती है, हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है और आंखें। कौन कौन से? त्वचा, श्वसन तंत्र, मस्तिष्क और आंखें। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं? तो देखिए, शुरुआती लक्षणों में क्या होता है? बुखार होता है, खांसी आती है, नाक बहना, आंखों से पानी आना, ये सारे खसरा के शुरुआती लक्षण होते हैं। ठीक है, और बाद में कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो इसमें लाल उभरे हुए चकत्ते जो सिर से शुरू होकर पूरे शरीर में फैलते हैं। ठीक है, लाल कलर के दाने जैसे चकत्ते जो होते हैं वो शरीर में उभरने लगते हैं। और कुछ मामलों में मुंह के अंदर भी छाले पड़ते हैं। सफ़ेद या नीले सफ़ेद धब्बे भी दिखाई देते हैं, तो सफ़ेद होते हैं धब्बे या फिर नीले और सफ़ेद मिक्स कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, वायरस देख लेते हैं। इसमें वायरस कौन सा जिम्मेदार होता है? तो ये होता है पैरामाइक्सोविरिडे परिवार का वायरस। कौन सा होता है? पैरामाइक्सोविरिडे परिवार का जो वायरस होता है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसे खसरा, कंठमाला, रुबेला टीके से रोका जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? MMR। ठीक है, खसरा, कंठमाला, रुबेला जो टीका होता है इस ये लगाया जाता है, इससे खसरा को रोका जा सकता है, MMR टीका। ठीक है, अगला है हमारा हर्पिस। इसमें कौन सा प्रभावित अंग होता है? तो इसमें होता है त्वचा और श्लेष्म झिल्ली। कौन सा होता है? त्वचा और श्लेष्म झिल्ली। इसके लक्षण क्या होते हैं? छाले या फफोले निकलना और उन छालों में दर्द होना, जलन, खुजली, बुखार। बुखार हमेशा नहीं होता, कभी कभी बुखार होता है। ये सारे जो लक्षण हैं ये हर्पिस के होते हैं। ठीक है, तो वायरस कौन सा जिम्मेदार होता है? तो ये होता है सिंप्लेक्स वायरस। कौन सा होता है? सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ओरल हर्पिस और दूसरा होता है जेनेटिक हर्पिस। कौन सा होता है? ओरल हर्पिस और जेनेटिक हर्पिस, दो होती है। ठीक है, यह संक्रमित व्यक्तियों से शारीरिक संपर्क या वस्तुओं के साझा करने से फैलता है। ठीक है, और ये एक लाइलाज बीमारी होती है। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं होता, परंतु इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा मेनिनजाइटिस। क्या है? मेनिनजाइटिस। इसमें कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो इसमें प्रभावित होने वाले अंग है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। कौन से हैं? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। ठीक है, फिर इसमें लक्षण क्या होते हैं?
लक्षणों में होता है तेज बुखार होना, रोशनी से डर, यानी रोशनी में जाने से इंसान को डर लगता है, तेज बुखार होता है, गर्दन में अकड़न होती है, सिर दर्द होने लगता है और भ्रम होता है। ठीक है, ये सारे मेनिंजाइटिस के लक्षण होते हैं। इसमें वायरस कौन सा जिम्मेदार होता है, तो वो होता है एंट्रोवायरस। कौन सा होता है, एंट्रोवायरस। इसमें स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और बार बार हाथ धोने से जो ये मेनिंजाइटिस का संक्रमण है इससे बचने में मदद मिलती है। यानी आप अपने आसपास साफ सफाई रखें, अपने को स्वच्छ रखें, ये सारी मेनिंजाइटिस से बचाव के उपाय हैं। ठीक है, अगला है हमारा छोटी माता। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो संपूर्ण शरीर, यानी ये पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, शरीर पर लाल दाने निकलते हैं, खुजली होती है, बुखार होता है, सिर दर्द होता है, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। दाने शरीर पर निकलना, खुजली, बुखार, सिर दर्द, ये सारे लक्षण हैं। इसमें वायरस कौन सा जिम्मेदार होता है, तो ये होता है वेरिसेला वायरस। कौन सा होता है, वेरिसेला वायरस। इसे चिकन पॉक्स भी कहा जाता है। यह पीड़ित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। ठीक है, छोटी माता को चिकन पॉक्स भी कहा जाता है। जो पीड़ित व्यक्ति यानी जिसको हुआ है उसके खांसने या छींकने से फैलता है। ठीक है, अगला है हमारा डेंगू। डेंगू मच्छर के काटने से होता है और इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो ये होती है प्लेटलेट, यानी जो शरीर की प्लेटलेट्स हैं वो कम होने लगती हैं डेंगू होने से। ठीक है, इसमें लक्षण कौन कौन से हैं, सिर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, आंखों और मांसपेशियों में भी दर्द होता है। क्या क्या होता है, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों और मांसपेशियों में दर्द, ये सारे डेंगू के लक्षण होते हैं। इनमें वायरस कौन सा जिम्मेदार होता है, तो वायरस होता है अरबो वायरस। ठीक है, यह एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। किसके मच्छर से, एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और ये मच्छर जो होता है ये साफ पानी में पनपता है। ठीक है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। ये जो एडीज मच्छर वाला क्वेश्चन है ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 बार। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे हम। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला हमारा गलसुआ, जिसे हम गलसोद भी कहते हैं। ठीक है, ये गाल के पास के अंग पर होता है। कहाँ पर होता है, इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, ये गाल के जो पास का अंग होता है ये प्रभावित होता है। ठीक है, इसमें लक्षण कौन से होते हैं, बुखार होता है और मुंह खोलने में तकलीफ होती है। मुंह में सूजन आ जाती है तो दर्द होता है और इसलिए मुंह खोलने में तकलीफ होती है, बुखार होता है। ठीक है, इसके वायरस कौन सा जिम्मेदार होता है, तो वायरस होता है पैरामिक्सो वायरस। कौन सा होता है, पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, इससे बचने के लिए एमएमआर वैक्सीन दी जाती है। कौन सी वैक्सीन दी जाती है, एमएमआर वैक्सीन। ठीक है, इसे गलसोद भी कहा जाता है, यानी गलसुआ को गलसोद भी कहा जाता है। ठीक है, फिर है इन्फ्लुएंजा। अगला हमारा है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में कौन सा प्रभावित अंग होता है, तो इसमें हमारा श्वसन तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, बुखार, खांसी, कमजोरी, थकान, गले में दर्द और सिर दर्द, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। कौन कौन से, बुखार होना, खांसी आना, कमजोरी लगना, थकान, गले में खराश या फिर सिर दर्द, ये सारे इसके लक्षण होते हैं इन्फ्लुएंजा के। ठीक है, इसमें वायरस जिम्मेदार होता है, वो होता है मिक्सो वायरस। कौन सा, मिक्सो वायरस। ठीक है, ये ABCD 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, इन्फ्लुएंजा 4 प्रकार के होते हैं, ABCD, जिनमें से ए वायरस जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कौन सा वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, तो ए वायरस। ठीक है, इसे आम बोलचाल की भाषा में फ्लू भी कहा जाता है। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में इसे फ्लू भी कहते हैं। ठीक है, फिर अगला है हिपेटाइटिस। क्या है, हिपेटाइटिस। इसमें जो प्रभावित अंग है वो होता है यकृत। कौन सा होता है, यकृत। ठीक है, इसमें लक्षण है आंखों और त्वचा का पीला होना, यानी आंखें और त्वचा जो है वो पीली हो जाती है और पेशाब का कलर जो है वो भी पीला हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें वायरस कौन सा जिम्मेदार होता है, तो वो होता है HBV वायरस। कौन सा, HBV वायरस। हेपेटाइटिस ए और बी पानी द्वारा संचारित होते हैं। ठीक है, पानी के माध्यम से फैलते हैं, जबकि B, C, D, G रक्त द्वारा संचारित होते हैं, यानी ये रक्त के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा एड्स। क्या है, एड्स। इसमें प्रभावित अंग कौन सा है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली। कौन सा है, प्रतिरक्षा प्रणाली। इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट हो जाना। ठीक है, इसके लक्षण होते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, यानी शरीर में एंटीबॉडीज बनना बंद हो जाती हैं, वो प्रभावित होती हैं। ठीक है, इसमें वायरस जो जिम्मेदार होता है वो होता है HIV वायरस। कौन सा, HIV वायरस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। और ये कैसे फैलता है, तो ये असुरक्षित यौन संबंधों या फिर संक्रमित रक्त या फिर संक्रमित सुई के माध्यम से फैलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा चेचक। क्या है, चेचक। चेचक में प्रभावित अंग होता है त्वचा, यानी ये शरीर में कहीं भी हो सकता है, त्वचा पर कहीं भी हो सकता है। इसके लक्षण होते हैं तेज बुखार, पूरे शरीर पर लाल कलर के दाने निकल आते हैं। ठीक है, इसमें जो वायरस होता है वो कौन सा जिम्मेदार होता है, तो वो होता है वेरियोला वायरस। कौन सा है, वेरियोला वायरस। ठीक है,
1975 के बाद से भारत में कोई केस नहीं आया है, यानी 1975 में आखिरी केस देखा गया था चेचक का। उसके बाद से भारत में किसी को भी चेचक नहीं हुआ, यानी कि कोई भी चेचक का जो केस है वो सामने नहीं आया। WHO द्वारा 1980 में समाप्ति की घोषणा की गई थी, यानी WHO ने 1980 में कहा था कि अब जो चेचक है वो समाप्त हो चुका है, अब चेचक नहीं रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। WHO ने इसकी समाप्ति की घोषणा की थी। अगला है हमारा पोलियो। पोलियो में प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो वो होती है तंत्रिका तंत्र। क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। इसके लक्षण होते हैं स्थायी पक्षाघात या फिर मांसपेशियों में दर्द, यानी मांसपेशियों में दर्द रहता है। या स्थायी पक्षापात का मतलब होता है किसी एक शरीर का के किसी एक अंग का विकास नहीं होता है ना, वो टेढ़ा हो जाता है, अविकसित रह जाता है, उसका विकास कम होता है। ठीक है, इसमें जिम्मेदार कौन सा वायरस होता है? तो वो होता है पोलियो वायरस। कौन सा? पोलियो वायरस। 2014 में भारत पोलियो मुक्त हुआ था। कब हुआ था? 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, और ये घोषणा WHO ने की थी। किसने की थी? WHO ने। इसके 2 टीके लगाए जाते हैं। OPV जो टीका होता है वो मुंह में, यानी ड्रॉप पिलाई जाती है ना 2 बूंद पोलियो की, तो वो OPV वायरस मुंह से होता है, मतलब मुंह से दिया जाता है, दवाई दी जाती है। और IPV जो होता है वो इंजेक्शन की मदद से उसकी दवाई दी जाती है। ठीक है, तो हमने जितने भी विषाणु से होने वाले रोग देखे थे होते हैं वो हमने सारे देख लिए। एक बार हम इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक थी, रेखा हमें छोड़ गई है STP, यानी रे से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पिस, M से मेनिंजाइटिस, छो से छोटी माता, डा से डेंगू, गा से गलसोद, ई से इन्फ्लुएंजा, है से हिपेटाइटिस, ए से एड्स, सी से चेचक, पी से पोलियो। आई होप आप सबको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।